हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की ओकेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है कम समय में। जो आप बड़े बड़े टीचरों का देखते हैं, 1 घंटे में आपको केवल 10 वर्ड आपको सिनोनिम एंटोनिम का सिखाया जाता है। आपको मैं केवल 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में 50 से 60 वर्ड आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा सिनोनिम और एंटोनिम का डेब्रिश। डेब्रिश का मतलब होता है दोस्तों कचरा। डेब्रिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? कचरा होता है, कचरा पट्टी। जो जैसे कहते नहीं कि कचरा फैला हुआ है, ठीक है, डेब्रिस बोला जाता है। इसका सिनोनिम है रबिश। रबिश मतलब क्या? रबिश है, क्या गंदा है, ठीक है, कचरा है। बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है? कचरा होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनिम है डिसेंट। डिसेंट मतलब साफ सुथरा, जो साफ सुथरा दिखाई देता है वो डिसेंट डिसेंट होता है। और डेकोरस, डेकोरस होता है। डिसेंट और डेकोरस होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है गलत काम। क्या होता है दोस्तों? गलत काम। जो गलत काम करता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? रेस्क्यू बोला जाता है। इनडिसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडिसेंट मतलब जो जो अच्छा काम ना करे उसे इनडिसेंट बोला जाता है। ठीक है, बॉडी बोला जाता है। बॉडी और इनडिसेंट बोला जाता है। ठीक है, इसका एंटोनिम है डिकोरस। डेकोरस, डेकोरस होता है और डिसेंट होता है। डेकोरस होता है और डिसेंट होता है। ठीक है, मतलब अच्छा काम जो करता है, जो काम अच्छा होता है उसे डेकोरस और डिसेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा कॉय। कॉय का मतलब होता है संकोची। जैसे कोई लड़का होता है, ठीक है, तो बहुत शर्माता है, जो शर्मीला होता है उसे संकोची बोला जाता है। ठीक है, साय, साय बोला जाता है इसको संकोची। रिजर्व्ड, रिजर्व और साय ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, 2022 में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, अगला वर्ड है इसका बोल्ड। इसका एंटोनिम है बोल्ड। बोल्ड होता है जो शर्माता नहीं है, मतलब सब चीज़ जो दिखा दे। ठीक है, जो किसी भी काम में जो शर्म ना करे उसे बोल्ड बोला जाता है। जैसे उर्फी जावेद हैं, ठीक है, वो आजकल किसी से शर्मा ही नहीं रही हैं, तो क्या है, वो बोल्ड हो गई हैं। ठीक है, अपना नाम कमाने के लिए बोल्ड बोल्ड कपड़े पहन रही हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा गफो। गफो, गफो मतलब होता है ठहाका मारना। गुफा इसको बोल सकते हैं, गफो। गफो है, इसको गुफा बोल सकते हैं। ठीक है, गुफा से याद हो जाएगा आपको गफो। अगर आपको नहीं पढ़ने में आ रहा है तो इसको गुफा बोलिए। गुफा, गुफा, गुफा मतलब क्या होता है? गफो। गुफा से गफो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठहाका मारना। ठहाका मतलब बहुत हंसी ठठोली करना, ठहाका मारना। ठीक है, इसका सिनोनिम है नोजी होता है, लाफ्टर होता है। ठीक है, नोजी होता है और लाफ्टर होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनिम है मौन और क्राई। मौन होता है और क्राई होता है। क्राई मतलब चिल्लाना होता है, मौन मतलब चुपचाप शांत। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा क्वांट। क्वांट का मतलब होता है अजीब, अजीबो गरीब। जो मतलब क्वांट का आप याद कर सकते हैं क्विंटल से, क्विंटल से याद कर सकते हैं क्वांट। क्वांट का मतलब होता है बहुत ही, जब कोई आदमी काफ़ी वजन हो जाता है, जिसका बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्वांट दिखाई, अजीब दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम है स्ट्रेंज होता है, ठीक है, ओड होता है और बिजेयर होता है। स्ट्रेंज होता है, ओड होता है और बिजेयर होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम होता है कॉमन। कॉमन होता है और प्लेस, कॉमन होता है और प्लेस होता है। ठीक है, जो अच्छा दिखाई दे, सामान्य रूप से जो दिखाई देता है वो कॉमन होता है और प्लेस होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगर अगला वर्ड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है
सेज, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान, साग, इसे साग बोल सकते हैं, ठीक है, साग, सेज, सेज बोल सकते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसे सैग बोला जाता है, ठीक है। इसका एंटोनिम है वाइज मैन, वाइज मैन, वाइज मैन और प्रूडेंट, वाइज मैन और प्रूडेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति जो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है सिली, सिली मतलब, सिली मतलब सिली फेलो कहते हैं ना, सिली फेलो मतलब जो बद दिमाग होता है, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है, सिली फेलो बोला जाता है, ठीक है। फुलिश मतलब बेवकूफ, फुलिश का मतलब क्या बोल सकते हैं, बेवकूफ, ठीक है। सिली और फुलिश, ये इसका क्या है, एंटोनिम होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा पोंड्रस। अगला वर्ड क्या है हमारा, पोंड्रस। पोंड्रस का मतलब होता है भारी भरकम, जो भारी भरकम होता है मतलब बहुत ही विशाल होता है, भारी भरकम होता है, उसे पोंड्रस बोला जाता है, ठीक है, पोंड्रस। इसका सिनोनिम है मैसिव, मैसिव बहुत ही पूछा गया वर्ड है, ठीक है, 2017, 18, 19, 20 में हर बार पूछा गया सीजीएल में, ठीक है। इसे मैसिव बोला जाता है। इसका एंटोनिम है लाइट, इसका एंटोनिम क्या है दोस्तों, लाइट होता है, ठीक है। डिबिलेट, डिबिलिएट का मतलब होता है कमजोर, डिबिलिएट का मतलब होता है कमजोर होता है, ठीक है। इसका इनरवेट कहलाता है। इसका सिनोनिम क्या है दोस्तों, इनरवेट होता है। इसका सिनोनिम है इनरवेट, ठीक है। इसका एंटोनिम है स्ट्रेंजन, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, स्ट्रेंजन, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, मजबूत, स्ट्रेंज मतलब मजबूत होता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है प्रीसाइड। अगला वर्ड हमारा क्या है, प्रीसाइड, प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा गया था। प्रीसाइड मतलब संचालन करना, जैसे किसी कोचिंग की आप कोई कोचिंग अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, उसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग चलाना का मतलब क्या होता है, संचालन करना, ठीक है, चलाना या संचालन करना, ठीक है। इससे इसका सिनोनिम है ऑफिशियल, ऑफिशिएट या ऑफिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में बैठकर जो काम किया जाता है, संचालित किया जाता है, ठीक है, ऑफिस में बैठकर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेम्टस। सेम्टस का मतलब होता है धनवान, सेम्टस का मतलब क्या होता है दोस्तों, धनवान होता है, ठीक है, धनवान। इसका सिनोनिम है लग्जीरियस, लग्जीरियस होता है, अपुलेंट होता है, ग्रांड होता है, लग्जीरियस होता है, अपुलेंट होता है और ग्रांड होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम कहलाता है, ठीक है। सेम्टस और सेम्टस का मतलब होता है धनवान, लग्जीरियस होता है, अपुलेंट होता है और ग्रांड होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम है, एंटोनिम होता है प्लेन। एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, प्लेन होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा मौकिश। मौकिश का मतलब होता है भावनात्मक, मौकिश का मतलब होता है भावनात्मक, जो सेंटिमेंटल होता है, ठीक है। जैसे औरतें होती हैं ना, बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, ठीक है। इसे टियरी बोला जाता है, ठीक है, सेंटिमेंटल बोला जाता है, टियरी और सेंटिमेंटल, ठीक है। इसका एंटोनिम है काम, सीरियस, अनइमोशनल, जो भावनात्मक, जो इमोशनल नहीं होता है, ठीक है, जो भावनात्मक रूप से जो भावनात्मक नहीं होता है उसे अनसेंटिमेंटल बोला जाता है, और काम सीरियस बोला, जो एकदम सीरियस रहते हैं जो आदमी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा रॉकेट। रॉकेट का मतलब होता है शोर, रॉकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, शोरगुल होता है, ठीक है, नॉइज जिसे बोला जाता है। अप्रोर बोला जाता है, क्लेमर बोला जाता है, ठीक है, अप्रोर और क्लेमर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। चलिए इसका एंटोनिम है पीस होता है और क्विट होता है। पीस और क्विट का मतलब शांत, पीस का मतलब होता है शांत, जो एकदम शांत स्वभाव का होता है, पीस बोला जाता है, और क्वाइट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा जिंगोइज। जिंगोइज में, जिंगोइज का मतलब होता है, जिंगोइज में का मतलब होता है देशभक्ति। जब कोई
आर्मी का आदमी अगर कोई मर जाता है, ठीक है, अचानक दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो लोगों के अंदर बहुत ही देशभक्ति जग जाती है, ठीक है, कि हमारे देश का नौजवान, मतलब देश का जो मिलिट्री मैन है, सैनिक हमारा मर गया, ठीक है, देश का रक्षा करने वाला सैनिक क्या हुआ, मर गया, ठीक है। इसका सिनोनिम है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति होता है, ठीक है। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म बोला जाता है, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम है अनबियस। अनबियस होता है जो देशभक्ति ना करे, ठीक है, जो देशभक्ति ना करे, ठीक है, उसे अनबियस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड है, ठीक है, बिवाइल। अगला वर्ड हमारा है बिवाइल। बिवाइल का मतलब होता है पछताना। कोई काम अगर कर रहे हैं आप तो क्या होता है, अगर कोई काम कर दिए आप तो उसमें पछताना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, बिवाइल बोला जाता है, ठीक है। बिवाइल मतलब होता है पछताना, ठीक है। इसका सिनोनिम है मौन। मौन होता है, माउर होता है, र्यूर होता है, रुई रुर होता है, और लेमेंट होता है, ठीक है, लेमेंट होता है। मॉर्न होता है र्यू, और लेमेंट होता है, ठीक है। और है इसका सिनोनिम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है पछताना, पछतावा। ग्रेट, ग्रेट मतलब विशाल होता है, अच्छा बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछताना, पछताया हुआ, पछताना, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। इसका एंटोनिम होता है ग्लोट। ग्लोट होता है एग्जैक्ट होता है, और वांट होता है, ठीक है, वाउंट होता है, ठीक है। ग्लोट होता है, एग्जॉल्ट होता है, और वाउंट होता है, ठीक है। वाउंट, वाउंट का मतलब होता है दोस्तों जो कोई काम अगर कर गया, ठीक है, तो उसको पछतावा नहीं होता, जिससे कोई पछतावा ना हो, उसे ग्लोट बोला जाता है, एग्जैल्ट बोला जाता है, और वाल्ट बोला जाता है, ठीक है। वांट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए ये हमारा लास्ट वर्ड था, ठीक है दोस्तों। यहीं से हमारा सिनोनिम और एंटोनिम का क्लास खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और आपको आज 10 से 12 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है दोस्तों, और लगभग 70 से 80 वर्ड आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, वीडियो को देख के जाइए, एमटीएस में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। समझ आया दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए आप गुड बाय दोस्तों, आगे मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए।